हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपने बच्चे की वाइप्स का पैकेट उठा के उसका लेबल पढ़ लो। जो फ्रेश फ्लोरल या बेबी वाली खुशबू आ रही होती है ना, वो रोज रोज की फ्रेग्रेंस बेबी के डेलिकेट स्किन बैरियर को डैमेज कर रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म में रैशेस या एलर्जी और फ्यूचर हेल्थ इश्यूज से बचाना चाहते हो तो प्लीज़ अभी वाइप्स उठाओ, लेबल पढ़ो और ये वीडियो एंड तक देखो। पेरेंट्स, कितनी बार ऐसा होता है कि पूरे दिन की रनिंग अराउंड, फीडिंग, पोटी, मेस क्लीनअप के बीच में सबसे इजी ऑप्शन लगता है कि एक बेबी वाइप निकालो और सब साफ कर दो। चेंजिंग टेबल पे वाइप्स हैं, डायपर बैग में वाइप्स, कार में वाइप्स, डाइनिंग टेबल पर वाइप्स, कभी फेस क्लीन करना, कभी हैंड्स क्लीन करना, कभी नेक फोल्ड क्लीन करना और कभी पूरी की पूरी बॉडी क्लीन करना। और अगर वाइप से हल्का सा भी लेवेंडर या बेबी फ्रेश स्मेल आ रही है तो हम खुश हो जाते हैं, वाह कितना क्लीन, कितना फ्रेग्रेंट। बस यही ट्रैप है। मार्केट हमें बस यही दिखाती है, सॉफ्ट बेबी, नाइस स्मेल, इजी लाइफ। बट कभी भी हमें कामली मार्केटिंग ये नहीं बताएगी कि ये पैकेट के अंदर केमिकल कॉकटेल भी हो सकता है जो रोज रोज आप बेबी की स्किन पर लगा रहे हो। चलो अब थोड़ा सा रियल टॉक करते हैं। सेंटेड वाइप्स का मतलब सिर्फ नाइस स्मेल नहीं होता, इसके पीछे अक्सर होता है सिंथेटिक फ्रेग्रेंस या परफ्यूम। ये रियल फ्लावर्स नहीं होते, बल्कि लैब में बनाए गए फ्रेग्रेंस केमिकल होते हैं। इन फ्रेग्रेंस के साथ कुछ प्रोडक्ट्स में थैलेट्स जैसे केमिकल्स भी हो सकते हैं जो फ्रेग्रेंस को चिपकाने या फिर लॉन्ग लास्टिक बनाने के लिए यूज होते हैं। साथ में इनमें प्रिजर्वेटिव्स या अल्कोहल टाइप इंग्रेडिएंट्स या फिर हार्श सरफेक्टेंट्स मिल सकते हैं। सरफेक्टेंट्स मीन्स सोप मिल सकती है जो क्लीनिंग एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज हो रही है। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। बेबी की स्किन हमारी स्किन से बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, बहुत पतली होती है, ज़्यादा एब्जॉर्बेंट होती है और उनका नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता। जब हम दिन में बार बार सेंटेड वाइप्स उनकी स्किन पर रब करते हैं तो तीन चीज़ें हो सकती हैं। पहला, तुरंत इरिटेशन जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, कि कुछ भी लगा एकदम से रैशेस हो गए, रेडनेस आ गई स्किन पर, बम्स आ गए या फिर ईचिंग होने लगती है। हम सोचते हैं कि डायपर ऐसा है, पर कभी कभी कल्प्रिट वाइप के अंदर अवेलेबल जो फ्रेग्रेंस है या फिर जो केमिकल्स है वो होते हैं। या फिर दूसरा है स्किन माइक्रोबायोम का डिस्टर्ब होना। बेबी की स्किन पर गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। बार बार जब हम केमिकल लोडेड वाइप्स से स्किन को रब करते हैं तो उसका नेचुरल डिफेंस सिस्टम वीक हो जाता है, जिससे स्किन हमेशा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बन जाती है। तीसरी बात करते हैं डीप एब्जॉर्प्शन की। जो हम सरफेस पर लगाते हैं उसका कुछ पार्ट बेबी की थिन स्किन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है और यहीं से स्टार्ट होती है इनविजिबल प्रॉब्लम्स जो हमें तुरंत नहीं दिखती बट लॉन्ग टर्म में हार्मफुल इफेक्ट्स देती है। मैं आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन कुछ फ्रेग्रेंस केमिकल्स और थैलेट्स को एंडोक्राइन डिसरप्टर भी बोला जाता है। दैट मीन्स कि ये बॉडी के हार्मोनल सिस्टम के साथ इंटरफेयर करते हैं। अब हॉर्मोन्स क्या कंट्रोल करते हैं ये भी समझते हैं। जो भी ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, प्यूबर्टी टाइमिंग्स है, मूड, स्लीप, बेसिकली बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम हॉर्मोन्स से कंट्रोल होता है। और जो ये थैलेट्स हैं और फ्रेग्रेंस केमिकल्स हैं ये उसी पूरे सिस्टम के साथ इंटरफेयर करते हैं। डेली साल भर साल बच्चा छोटी छोटी डोजेज में ऐसे केमिकल से एक्सपोज होता रहता है। लोशंस, वाइप्स, परफ्यूम्स, रूम फ्रेशनर्स एक्सेट्रा। तो इन सब से क्यूमुलेटिव टॉक्सिक लोड बन सकता है बॉडी के अंदर। शॉर्ट टर्म में हमें सिर्फ रेड रैसेस दिखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हार्मोन इम्बैलेंस, स्किन बैरियर स्ट्रेंथ और इवन मेटाबॉलिक हेल्थ पर भी अफेक्ट पड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार वाइप यूज़ किया तो लाइफ खराब हो जाएगी, नहीं। पर रोज रोज बार बार हर क्लीनअप के लिए सेंटेड वाइप्स यूज़ करना डेफिनेटली एक ऐसी हैबिट है जो आपको खुद से क्वेश्चन करनी चाहिए। लेबल में स्पेशली दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। फर्स्ट, आप चेक करो परफ्यूम या फ्रेग्रेंस। अगर सिर्फ एक ही वर्ड लिखा है, परफ्यूम लिखा है या फ्रेग्रेंस लिखा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सिंथेटिक केमिकल्स अंदर अवेलेबल हैं जो कंपनी मेंशन नहीं करना चाहती।
माइल्ड फ्रेग्रेंस अगर लिखा है, बेबी फ्रेश स्मेल लिखा है, ये सब मार्केटिंग वर्ड है, साइंस के वर्ड नहीं है। इसका मतलब है कि इसके अंदर केमिकल्स लोड अवेलेबल है। दूसरा, अगर लेबल के ऊपर लॉन्ग केमिकल्स के नाम लिखे हुए हैं, हार्श प्रिजर्वेटिव्स है, तो मुझे ये भी पता है कि सारी मॉम्स साइंटिस्ट नहीं होती, लेकिन सिंपल सा रूल याद कर लीजिए कि जितनी लंबी लिस्ट है, जितनी कॉम्प्लिकेटेड लिस्ट है इंग्रेडिएंट्स की, उतना ही ज़्यादा प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है। चाहे लोशन हो, चाहे बेबी शावर जेल हो, या फिर वाइप्स हो, एंड आजकल तो डायपर्स भी फ्रेग्रेंस वाले आने लगे हैं, तो बी इन्फॉर्म्ड। अब दूसरी बात करते हैं कि आपने क्या करना है। आपने ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है जिसपे लिखा हो फ्रेग्रेंस फ्री या अनसेंटेड। ये बेटर होता है माइल्ड फ्रेग्रेंस से, या ऐसा प्रोडक्ट जिसपे लिखा है 99% वाटर बेस्ड या फिर सेंसिटिव स्किन के लिए। आपको लेबल चेक करना है पीछे से, आगे सिर्फ आगे से नहीं। आगे जो होती है लेबल पर किसी भी पैकेट पर, वो सिर्फ मार्केटिंग टर्म्स होती है। जब आप लेबल को पीछे से घुमाते हो और छोटी छोटी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चेक करते हो, वहाँ से आपको प्रोडक्ट की असली सच्चाई पता चलती है। तो प्लीज़ पेरेंट्स, लेबल पढ़ने की आदत एज अ मैंडेटरी आदत अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लो। अब सवाल आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो वाइब्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। रिलैक्स। गोल पैनिक करना नहीं है, गिल्ट लेना नहीं है, गोल है इन्फॉर्म्ड चॉइस। सबसे पहले सेंटेड वाइप्स को फेंक दो, बिकॉज मार्केट में नेचुरल वाइप्स भी अवेलेबल है। दूसरी चीज़ कि अगर आप नेचुरल वाइप्स को भी लेके आ रहे हैं तो उनका भी यूज़ कंट्रोल करो। लाइक आप उनको सिर्फ आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए या फिर जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं तब आप यूज़ करो। घर में आप अपनी नॉर्मल ऑप्शंस पे आ जाओ, लाइक यू आर cleaning your baby with water or with cotton or some tissue which is made up of cotton threads और cotton fibers और मसलिन क्लॉथ आप यूज़ कर सकते हैं। सो इन्फॉर्म्ड चॉइसेस आपके बच्चे की हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। सो पेरेंट्स, डोंट पैनिक, स्टे इन्फॉर्म्ड।